नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। 2 दिन पहले भोले बाबा के सत्संग के दौरान 122 मौतों का आखिर कौन जिम्मेदार है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद कहां गायब हो गए? बाबा की खुद की आर्मी भी है, लेकिन हादसे के वक्त वो आर्मी कहां थी? 122 मौतों के बाद प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाथरस सत्संग हादसे में सरकार भोले बाबा को क्यों बचा रही थी? तमाम सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। भोले बाबा कौन है? इन सारी सच्चाई से आज टी न्यूज पर्दा उठाने जा रहा है। देखिए हमारी खास खबर, 122 मौतों के जिम्मेदार को क्यों बचा रही है सरकार। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा भोले के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 122 लोगों की जान चली गई थी। भगदड़ उस समय मची जब लोग बाबा के चरणों की मिट्टी लेने पहुंचे और उसी दौरान पानी की बौछार की गई, जिससे लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में भागने लगे और बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद से बाबा भोले वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए। एक वीडियो में दिख रहा है कि मैदान में लाखों लोगों की भीड़ है। एक तरफ महिलाएं और बच्चे नजर आ रहे हैं। रोड पर डंडा लेकर सेवादार खड़े हैं। 1 मिनट के वीडियो में हर तरफ भीड़ और सेवादार दिख रहे हैं। वीडियो में पुलिस का एक भी जवान दिखाई नहीं दिया। हाथरस में 2 जुलाई को सिकंदरा राव में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 122 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए। आयोजकों ने 80,000 लोगों की अनुमति लेकर 2.5 लाख लोगों को सत्संग में बुलाया था। सत्संग के बाद भोले बाबा के चरणों की रज लेने को लेकर भगदड़ मची थी। 122 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये साजिश भी हो सकती है। सेवादारों ने पुलिस की मदद नहीं की। हादसे के बाद घटना को छिपाने का प्रयास किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय वहां से वो भाग गए। अब इन सेवादारों के वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो बनाने पर लोगों को धमका रहे हैं। घटना के बाद से बाबा गायब है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार बाबा को क्यों बचाना चाह रही है? इसके पीछे भी बड़ा कारण है। इसका सीधा जवाब है बाबा की पकड़ और रसूख। बाबा की पकड़ पश्चिमी यूपी के 26 जिलों की दलित आबादी पर है। कुछ प्रभाव ओबीसी पर भी है। यही लोग बाबा के अनुयायी हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा दलित सीधे बाबा के आश्रम से जुड़े हैं। अनुयायियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इस क्षेत्र में 27 लोकसभा और 137 विधानसभा सीटें आती हैं। यही वजह है हादसे के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी भोले बाबा का नाम लेने से बच रही है। पश्चिम यूपी के 26 जिलों में बाबा का तगड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा सेंट्रल यूपी के कुछ जिलों में भी उसके आश्रम है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड से उसके फॉलोअर्स समागम कार्यक्रम में पहुंचते हैं। बाबा के रसूख और पकड़ की वजह से कोई भी प्रदेश स्तर का नेता सीधे उसका नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी पार्टियां सिर्फ प्रशासन को जिम्मेदार बताकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। हादसे के बाद पुलिस अब बाबा भोले के ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और सेवादार देवप्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया था और इस मुकदमे में अज्ञात अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद से मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर फरार हैं। उसके घर पर ताला लटका हुआ है। देवप्रकाश पंचायती राज विभाग में इंजीनियर है। वहीं अन्य कुछ आयोजकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे हम दिखाते हैं आखिर बाबा भोले कौन है और इनका असली नाम, उनके अतीत और लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाता था। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। नौकरी के दौरान उस पर चमत्कार, जादू टोना और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ तो उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया। आगरा की शाहगंज पुलिस ने उसे 7 लोगों के साथ साल 2000 में गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया। लोग उसे भोले बाबा कहने लगे। उसकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है। भोले बाबा की खुद की आर्मी है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन है। लग्जरी कारों का काफिला है। आलीशान आश्रम और 80 सेवादार बाबा के सेवा में लगे रहते हैं। शान और शौकत में बाबा किसी से कम भी नहीं है। भोले बाबा और सूरजपाल की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उसके सिक्योरिटी में सिर्फ महिलाएं होती हैं। महिलाओं को ही बेडरूम में एंट्री मिलती है। उसे पुरुषों पर भरोसा नहीं है। 2000 में भोले बाबा को चमत्कार करने का झांसा देने के आरोप में आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टी न्यूज़ राजस्थान।